हेलो टू ऑल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। रिमेंबर, जो भी कोई बहुत बड़ा टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक, वो जो टारगेट अचीव करते हैं, सक्सेस अचीव करते हैं, और एक जो सक्सेस अचीव नहीं करते हैं। तो जो लोग उस सक्सेस को अचीव करते हैं, एक्चुअली वो लोग उस सक्सेस को बहुत पहले ही जी चुके होते हैं, बहुत पहले ही उसको एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, और उस डर से बाहर निकल चुके होते हैं जो में फेल्योर का डर होता है। उस फेल्योर में आने वाली डिफिकल्टी को भी वो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो जो रियली में सक्सेसफुल होता है, जो मेहनत करके सक्सेसफुल होता है, रियली में वो उस सक्सेस को पहले जी चुका होता है, इसलिए उस डर से भी बाहर निकल चुका होता है। और जो सक्सेसफुल नहीं होता, वो शायद कहीं उस फीलिंग से बाहर रहता है, उस सक्सेस को वो नहीं जीता, और जब रियली में वो एग्ज़ाम आता है, जब उसको वो चेज करना होता है, तो कहीं न कहीं वो डर उसको हरा देता है। तो ज़रूरी है कि इस डर से बाहर निकलें और उसको पहले एक्सपीरियंस करें। याद रखिए, जब हम उस सक्सेस को पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो शायद कहीं न कहीं जब वो सक्सेस रियली में आती है हमें, तो शायद वो एक्साइटेशन भी उन लोगों को रियली में नहीं होता है उस सक्सेस को अचीव करने का। लेकिन यही एक रास्ता है एक बड़ी सक्सेस को अचीव करने का, कि उसको हम पहले से ही जी लें। तो सक्सेसफुल पीपल वही है जो उस सक्सेस को पहले से ही जी लेता है। कहने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल लोगों के लाइफ में कोई भी सक्सेस दो बार आती है। एक बार जो पहले सक्सेस, रियल सक्सेस आने से पहले वो माइंड में एक्सपीरियंस कर चुका होता है, उसको जी चुका होता है, और एक जब रियली में वो सक्सेस आती है। तो रियल सक्सेसफुल पर्सन एटलीस्ट लाइफ में दो बार उसको एक्सपीरियंस कर चुका होता है। और जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली वो पहले वो सक्सेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए जो बड़ा टारगेट जिन लोगों ने बनाया है कि हमें सिंगल डिजिट रैंक को ही चेज करना है और उसको अचीव करना है, तो थिंक कि क्या आप अपना बिहेवियर इस तरह शो कर सकते हो, क्या अपने आप को इस तरीके से ग्रूम कर सकते हो कि आप उस सक्सेस को, वन डिजिट रैंक को पहले से ही होल्ड कर पाओ अपने माइंड में, और ये मान पाओ कि आप ही उसको डिजर्व करते हो, आपके अलावा कोई उसको डिजर्व नहीं करता। तो अगर आप उसका क्राउन अपने सिर पे रखना चाहते हो, तो देन बिहेव लाइक किंग। देखिए, किंग के पास किसी तरह का नेगेटिव सोच का कोई ऑप्शन नहीं होता। किंग, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स हमेशा हर सिचुएशन में, चाहे कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, दे विल रिमेन पॉजिटिव, दे विल एक्ट पॉजिटिव, दे विल एक्ट मोटिवेटेड। पहला प्रिंसिपल ये है। तो एक विनर जो है वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वर्क करेगा, हाई एनर्जी के साथ वर्क करेगा, उसके पास नेगेटिव थॉट्स का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक नहीं है। तो विनर की पहली पहचान यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है, डिसिप्लिन्ड रहना है, और अपने वर्क पे फोकस रखना है, अपनी सक्सेस पे फोकस रखना है। देखिए, आप लोगों के पास में रियल अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपनी फाइनल सक्सेस को कई बार पहले से ही एक्सपीरियंस कर लो। और उसका एक ही तरीका है कि सिमिलर पेपर्स को हम बार बार करें। हर पेपर देने के बाद में हमारे अंदर वही फीलिंग हो कि अगर ये मेरे जेई के मार्क्स हैं, तो जेई के मार्क्स के बाद मेरी फीलिंग किस तरह से होनी चाहिए इन मार्क्स के साथ में। हर गलती के साथ में हमारी फीलिंग वही होनी चाहिए जो जेई के दिन हमारी फीलिंग होगी, कि एग्जाम देने के बाद में अगर मेरे इस तरह के मार्क्स आएंगे तो मैं कैसे बिहेवियर शो करूंगा। तो अब वो इंटेंशन मन में हमारे वैसे ही आने चाहिए। एक डिसिप्लिन वे में अगर हम पेपर्स करेंगे लगातार, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू डेवलप दैट फीलिंग। उस फीलिंग के साथ में हम जी पाएंगे, तो फाइनली हम कोलैप्स नहीं करेंगे जेई के दिन। हमारी गलतियां अपने आप ही बहुत कम हो जाएगी, हमारा माइंड सेट अपने आप ही वैसे ट्यून हो जाएगा। मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं, पर आप लोगों को, कुछ लोगों को ये बात समझ में आ रही है, कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि वाई इट इज नेसेसरी कि हम डिसिप्लिन्ड वे में वो वर्क करें। अगर हम पेपर दे रहे हैं, तो पेपर के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन हमें ऐसा लगता है कि हमसे गलत हुआ है, उसको हम कैसे इंप्रूव करें, और फ्यूचर के लिए अगर उसको लर्न करना है, तो लर्निंग में इंस्टेंट लर्निंग प्लस रिवीजन, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे रहे। हमारा जो रेगुलर कोर्सेज जो चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है,
उस रिवीजन को हम फास्ट कैसे मेंटेन रखें, जो डिजिट्स हैं, जो इक्वेशंस हैं, जो लर्निंग वाले फार्मूला हैं, या जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, उनकी कांस्टेंट रिवीजन के साथ में हम कैसे चलें, ये इस सारी प्रोसेस आपके माइंड में लगातार चलती रहनी चाहिए। आपका एक कंप्लीट डे जब भी आप कहो तो एज ए होल आपके साथ प्लानिंग होनी चाहिए कि आज मेरा डे ये है, और रात को सोते वक्त उसकी परफेक्शन की फीलिंग होनी चाहिए कि आज मैंने डे में जो प्लानिंग की थी, जिस तरीके से मैंने सोचा था, उसी तरीके से मेरा डे गया है। तो रात में सोते वक्त वो एक परफेक्शन की फीलिंग आए कि नहीं, जो मैंने प्लान किया था वैसे ही गया है। तो डे प्लान परफेक्शन के साथ में होना चाहिए। वीकली प्लान आपका ये होना चाहिए कि वीक में टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आपके सामने हो आने वाले टाइम पे, कि इस वीक में मेरे को ये पेपर करने हैं, इस पेपर के बाद में इतना टाइम एनालिसिस में लगाना है, इतना टाइम को इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में लगाना है, कहाँ लिखनी है इन्फॉर्मेशन को, उसको रिकॉल कैसे करना है, पास्ट जो भी चैप्टर्स हमको लग रहा है कि उनका रिवीजन किस टाइम पे कितना रिवीजन होना चाहिए, उसकी आपके पास में वीकली प्लानिंग भी होनी चाहिए कि इस वीक में मुझे इसी सब्जेक्ट में इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, सो दैट आप नेक्स्ट वीक का जब प्लान बनाओ तो प्रीवियस वीक के बेस पे प्लान बना पाओ। ये सारी प्लानिंग अगर आप करते रहेंगे लगातार, उसी को फॉलो करना है, प्लानिंग करनी है, फॉलो करना है, चेंज करना है, पेपर देना है, एनालिसिस करनी है। तो जब आप इस पूरी प्रोसेस को जिएंगे तो रियली में आप कई बार अपनी फाइनल सक्सेस को जिएंगे। तो अगर आप उस प्रोसेस को लगातार फॉलो करते रहेंगे तो आपको कई चांस मिलेंगे उस, आप कह सकते हैं, फाइनल सक्सेस को एक्सपीरियंस करने का। तो जब आप फाइनल सक्सेस को एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो आपके चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। आप जेई के दिन किसी भी तरह की ओवर एक्साइटेशन रखेंगे या कोई फियर वाली बात आएगी, रिमेंबर इन सारी प्रोसेस के पीछे का एक एम बड़ा और है कि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो, क्योंकि स्पीड बड़ा मैटर करेगी जेई के दिन। जितना ज्यादा स्पीड से करेंगे उतने चांसेस होंगे आपकी थॉट प्रोसेस फास्ट हो आपकी, क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस फास्ट नहीं है, आप कई लोगों को लगता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं अपनी स्पीड से, हम रिवीजन करने में 1 महीना लगे तो पहले रिवीजन करेंगे फिर पेपर सॉल्व करेंगे। भाई आपकी स्पीड कैसे बनेगी? आप अगर रिवीजन में ही 1 महीना लगाओगे तो स्पीड कैसे बनेगी? देन यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आप उस सक्सेस को फिर एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर आपको चाहिए टू इंश्योर, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो आपके एक्सपीरियंस को आप फास्ट बनाओ, आपके एक्सपीरियंस को आप ज्यादा सक्सेसफुल बनाओ। इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार ये प्रैक्टिस करो, इस लाइफ को जियो इस तरीके से। तो अगर आप ये सब करोगे तो डेफिनेटली आप सिंगल डिजिट रैंक के ज्यादा पास में पहुंचते जाओगे। मूड से मत चलो, जो भी डिसिप्लिन के साथ में हमने चीजें डिस्कस की हैं उसके साथ में चलो। इसी मूड आपको कहीं नहीं ले जाएगा, बस अपने आप को परफेक्शन की तरफ ले जाना है। तो यही एक तरीका है कि परफेक्ट टाइमिंग के साथ में हम वर्क करें और चीजें हमारे पास में टाइम में हम करें। अप्रैल फर्स्ट वीक में अगर आपका जेई मेन होने वाला है तो आप रफली आप मान सकते हो कि 10 मार्च 12 मार्च से आप उसकी एक रेगुलर स्टडी आप एक सेपरेट जो टॉपिक्स है उसके लिए स्टार्ट कर सकते हो। जेई 2021 के पेपर्स हम आपको माईपेड पे करवाएंगे सारे आफ्टर 1 वीक। तो वो पेपर आप माईपेड पे ही कर लीजिएगा, सारे जेई 2021 वाले पेपर्स जितने भी हमारे पेपर अटेम्प्ट हुए हैं। इसके अलावा आप जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको लगता है जो आपको करने हैं, वो वैसे भी आपको बोर्ड के लिए करने ही है, उन टॉपिक्स पे आप कंसंट्रेशन दे सकते हो। तो फॉर 10-15 डेज इज सफिशिएंट फॉर दैट प्रैक्टिस फॉर यू। बट रिमेनिंग टाइम आपको इसी प्रोसेस में लगाना चाहिए कि अभी फिलहाल आपको जो एडवांस के लिए पेपर्स करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि पेपर करना जरूरी है, लेकिन with the planning of 12 to 13 hours or 14 hours of study, so that आपका एनालिसिस भी साथ में हो, रिवीजन प्लान भी साथ में, और माइंड में एक लगातार प्लानिंग चल रही हो कि जो रिवीजन हमारा चल रहा है उस पर हम फोकस कैसे रखें, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक्स करने हैं वो हम कैसे करें। और हर पेपर के साथ में जब भी आपके मार्क्स आए, एब्सोल्यूट मार्क्स का वैसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए, बट जो भी आपने गलतियां की है वो उसकी फीलिंग आपके साथ में माइंड में जरूर आनी चाहिए कि अगर ये जेई के दिन होगा तो फिर मुझे कैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि यही फीलिंग फिर आपको मोटिवेट करेगी ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, ज्यादा प्लान वर्क करने के लिए। तो दिस इज द वे जहां पर आपके लिए सिंगल डिजिट रैंक की जो रास्ता है वो आसान होगा। एंड आई थिंक सम ऑफ यू आर फॉलोइंग इट, एंड इसको लगातार आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर टारगेट। बेस्ट ऑफ लक।